નમસ્કાર, i7 ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હવે જોઈએ આજના સમાચાર। સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી નગર ખાતે ભગીરથ જન કલ્યાણ યાત્રા આવી પહોંચી। છેલ્લા કેટલાય દિવસથી દિલ્હી રાજ્યમાં નીકળી 20 જેટલા રાજ્યોમાં પરિભ્રમણ કરી સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી નગર ખાતે ભગીરથ જન કલ્યાણ યાત્રા આવી પહોંચી હતી। ત્યારે વડાલી 5 ગામ સગરના આગેવાનો અને સમસ્ત નગર સમાજ દ્વારા खूब ज उत्साहपूर्वक उष्माभर्यु स्वागत करवामां आव्युं हतुं। समस्त सगर भगीरथ वंशीय समाजना राष्ट्रीय संयोजक श्री हरीशचंद्र महंतो आ यात्रानी आगेवानी करी रह्या हता। त्यारे नवरात्रिना पहला दिवसे सवारे वडाली खाते यात्रा लईने पहोंच्या हता। आजे सवारे आ यात्रा समस्त वडाली शहेरमां परिभ्रमण करीने विदाय लीधी हती। हसमुख प्रजापति, ब्यूरो चीफ, साबरकांठा। भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा जो गुजरात की धरती वडाली में आई है और यहाँ के लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया है, एक सगर भगीरथ वंश जब एक होने का संकल्प जो हम लोगों ने लिया है और आप सबने मुझे जो प्यार स्नेह दिया है, खास करके अपने मीडिया के उन साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे समाज के उद्धार के लिए जो हमारा कदम है भगीरथ प्रयास, उसमें आप सबका सहयोग प्यार मिला। आज हमारे साथ में डॉक्टर पुरुषोत्तमा पुरी जी, श्री वेंकटराज साहब और हमारे भगीरथ रथ यात्रा के तमाम उन समाज के हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज से भी लोग जो हमारे साथ जुड़ के इस भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से कि इस देश में सगर भगीरथ वंशज करीब 20 से 25 करोड़ की आबादी है साहब हमारा। और मैं अपने इस अभियान आह्वान से आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग करना चाह रहा हूँ देश के इस गुजरात सरकार से, पूरे देश से, सेंट्रल सरकार से कि हमारे लिए सगर भगीरथ आयोग गठन किया जाए ताकि हमारे समाज का स्वास्थ्य राजनीतिक विकास हो। इसके लिए मैं ये भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा निकाला हूँ। सब लोग का सहयोग प्यार मिल रहा है और आने वाला फरवरी मार्च में दिल्ली के रामलीला मैदान में इस सगर भगीरथ वंशज 5 लाख से ऊपर की आबादी में दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग इकट्ठा होने का संकल्प आपने लिया है। इसके लिए के लोगों के, गुजरात के समाज, हमारे सगर समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। और खास करके उन युवाओं, हमारे साथी माँ बहन को जो पूरे करीब 10 से 15 हजार की भीड़ जो पूरे वडाली में जो आज इस तरह से जुलूस निकला है, भगीरथ जी का यात्रा जो निकला है, अब हमें लग रहा है कि हमारा समाज जग गया, उठ के खड़ा हो गया। 76 साल में जो हमारा समाज कुंभकर्णी नींद के सोया था, आज हमारा समाज जग गया है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में हम फरवरी मार्च के पहले हफ्ते में दिखा देंगे कि हमारा समाज पूरे देश में जग गया है। और 20 से 25 करोड़ की आबादी अगर है तो हम अपने घर परिवार, बीवी बच्चा सब लेके दिल्ली के रामलीला मैदान में नमक रोटी खाएंगे, सगर आयोग बनाएंगे, अपने भगीरथ महाराज के सबसे बड़ा स्टेचू हरिद्वार के हर की पौड़ी में हमारे लिए जो भवन की मांग है, उस आश्रम भगीरथ आश्रम की मांग जो है, वो सरकार अगर हमें नहीं सुन रही है, अगर हमें नहीं देने का प्रयास करेंगे तो हरिद्वार में इसके लिए बहुत बड़ा धरना हम लोग देने का प्रयास करेंगे। जल्दी ऐलान करेंगे इस रथ यात्रा खत्म करने के बाद। और मैं आप लोग से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा सगर भगीरथ जो वंशज है बहुत कमजोर है, गरीब है साहब। हम लोग मजदूर वर्ग के आते हैं। हम लोग को मैं विनती कर रहा हूं कि आप लोग के माध्यम से सरकार तक मेरी आवाज जाए और हमारा समाज का कल्याण करने के लिए हमारा जो ज्यादा बड़ी मांग नहीं है साहब, मैं छोटा मांग रखा हूं, वो मांग हमें सरकार मान ले ताकि हमारा समाज का शैक्षणिक राजनीतिक जो उद्देश्य है, हमारा समाज का जो विकास होना चाहिए वो गति नहीं है। उसके लिए संघर्ष के लिए हम लोग उतरे हैं। सगर भगीरथ आयोग बना दे सरकार, यही हमारा भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का उद्देश्य है। जिस तरह से भगीरथ महाराज जी अपने 60,000 पूर्वजों के लिए जो माँ गंगा को, शंकर भगवान को प्रसन्न करके माँ गंगा को धरती पे लाई थी, उसी तरह से हम लोग भगीरथ प्रयास ये संकल्प लिया है कि समाज को एक न्याय दिलाने के लिए हम लोग रथ यात्रा निकाले हैं। और ये रथ यात्रा बहुत जोर शोर से हम लोग पूरे गुजरात होते हुए पूरे देश में हम लोगों ने दिल्ली से शुरू किया, दिल्ली, हरिद्वार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे होते हुए गुजरात आज आए हैं। फिर हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हैदराबाद, ऐसे होते हुए बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ साहब, इस देश में जितना हमारा समाज का योगदान है, शायद दूसरे समाज का इतना बड़ा योगदान नहीं है। हमारा समाज का सगर भगीरथ समाज का जो इतिहास है क्रांतिकारी, देश में पहला आजादी की लड़ाई जो लड़ा वो
भगीरथ सगर भगीरथ समाज के वंशज के लोगों ने लड़ा। बिहार के विद्यारवा आश्रम 1770 से 1800 ईस्वी तक 30 साल अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हमारे समाज के 11,000 लोगों को अंग्रेज ने फांसी की सजा दिया था साहब। और इसके लिए अपने समाज को हम पढ़ाई के लिए और आगे। और दूसरी बात, उसी बिहार के विद्यारवा आश्रम पे महात्मा गांधी गए थे, बापू गांधी इसी गुजरात के धरती से गए थे और वहाँ उनका नाम पड़ा बापू गांधी। वहीं से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। देश दोबारा भारत हमारा आज़ाद हुआ। पहले 1770 से 1800 ईस्वी, उसके बाद 1942 के बाद देश जो आज 47 में आज़ाद हुआ। तो सबसे बड़ा योगदान हमारा सगर भगीरथ समाज का है, सगर समाज का है। यही अभियान के लिए जय भगीरथ, जय सगर, जय भगीरथ, यही लेकर के हम अभियान लेके आए हैं। आप लोग मेरी आवाज़ उठाइए। बहुत बहुत